आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई पे और जिस तरीके से मालूम है बोल इंडिया न्यूज़ हमेशा अलग-अलग सेलिब्रिटी को आपके सामने लाता है। आज मेरे साथ में पाकिस्तानी सिंगर एनी ज़ैदी मेरे साथ मौजूद है। एनी, बोल इंडिया न्यूज़ में बहुत-बहुत आपका खैर मकदम है, स्वागत है। और अस्सलामुअलैकुम और नमस्ते और सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देखेंगे, तो उनके लिए कि थैंक यू मुझे देखने के लिए और सुनने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज बोल इंडिया के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ और आज इंडियंस भी और पूरा इंडिया, ना सिर्फ इंडिया, दुबई और शारजाह और यहाँ जितने भी यहाँ पर हैं, सब मुझे सुनेंगे, इंटरनेशनली मुझे सुना जाएगा। मुझे यकीन है मज़ा भी आएगा आप लोगों को। बोल इंडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे इसलिए हैं आपके, ज़ाहिर-सी बात है सबसे ज़्यादा आपके सॉन्ग जो हमने सोशल मीडिया पे सुना है, तो सबसे ज़्यादा आपने कॉपी जो किया पूरा बॉलीवुड को ही किया है, यानी इंडिया को कॉपी किया है। तो इस वजह से इंडिया की दर्शक, इंडिया के फैन्स आपके सामने आपको सुन रहे हैं। एनी, अगर मैं जर्नी की बात करूँ आपकी, जिस तरीके से हमने देखा है सोशल मीडिया पे कि आपका 7 साल की एज था, तब से आप सिंगिंग पे, स्कूल पे पार्टिसिपेट करते रहे, भाग लेते रहे। कैसा जर्नी था, क्या था? और ख़ास तौर से अगर जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, इस्लाम, मुस्लिम की अगर हम बात करें, काफ़ी टेंशन और काफ़ी रुकावटें सामने आती, काफ़ी चने चबाना पड़ता है अगर मैं ये कहूँ। तो कितना आपने चने चबाया यहाँ आते तक? अरे क्या बात कह दी सलीमा आपने, वो तो दिल के बड़ी करीब सवाल आपने पूछ लिया और बहुत अच्छा कर लिया। ताकि सारे जो सबको लग रहा होगा कि मैं जो जवाब दे रही हूँ, वो सबके घरों में जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, जी, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, लोग कहते हैं भाई 2 ही प्रोफेशन है, या तो डॉक्टर बना दो या इंजीनियर ये बना इंजीनियर दो। बना दूँ। ठीक है, आई डिड माई एमबीए, ठीक है, इन मार्केटिंग। मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया और मैं भी एक बड़ी इस्लामिक जो है जी, वो फैमिली से और रिलीजियस फैमिली से थी। बट मुझे ये लगता है कि आप जो है ना किसी भी धर्म के हो, ठीक है? और चाहे आप मैंने ना मेरे बाबा जो थे वो इंडिया से ही थे। जी, अब माशाल्लाह। उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने बचपन में मुझे जन गण मन अधिनायक जय है, ओह! मैंने मेरे बाबा ने मुझे सिखाया। जी, हालाँकि मैं कभी इत्तेफ़ाक इंडिया नहीं गई, मुझे बड़ा शौक है इंडिया जाने का और मुझे लगता है कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि सवाल आपका ये था कि मुझे जो है ना हम जो मुझे पापड़ और जो चने चबाना चने पड़ा। चबाने पड़े, वो चने क्या चबाने पड़े, वैसे तो एट द एज ऑफ 7 आई स्टार्टेड माय कलाम। जी, और जैसे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में जिसको पार्टिसिपेट नात लेते हैं, तराना। नात होती है, तराना, हमारा जी, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जी, होते हैं। मैं हमेशा पार्ट लेती थी और हमेशा पोज़ीशन लेती थी। हुँ, तो मुझे सब बड़ा पसंद कर रहे होते थे, मुझे बड़ी खुशी होती थी। जब लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं ना, तो आपका ना ऐसे कंधा ऊपर हो जी, जाता है जी, कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो ऐसे हुआ मेरा जो जिस घराने में जन्म हुआ, मैं जिसमें पैदा हुई, वो बड़ा एक रिलीजियस फैमिली थी। उसमें म्यूज़िक में आना लोहे के मुतरादिफ है, चना नहीं है, लोहे के मुतरादिफ है। मैं खामोशी से स्कूल में पार्ट लिया, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर शौक बढ़ता चला गया। एक दिन हुँ। मैंने आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में पहली दफ़ा गुलाम अली साहब के सामने ओह! परफ़ॉर्म किया। खां साहब, साथ में। बहुत-बहुत बड़ा नाम। और उन्होंने मुझे सुना। बचपन से तो पढ़ती थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल तो ऐसे था, और फिर लेकिन बाजू में खां साहब हो, साथ में हो, तो लेकिन वो उनको देख के ना मुझे लेवल ही बड़ा अलग। डर लगा। डर भी लग रहा था और वो बहुत प्यार करते हैं। हुँ, वो हमेशा अपने जूनियर्स को बड़ा प्यार जी, करते हैं, वो बहुत सम्मान देते हैं, वो बहुत ख़याल करते हैं और वो कहते हैं रिस्पेक्ट देना जो होता है ना, ये जितने हमारे बड़े लेजेंड्स हैं, वो हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। और मुझे लगता है कि छोटों को बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, जी। वो हमारे मेंटर हैं। उन्होंने मुझे सुना, मैंने पहली दफ़ा, आपको पता है मुझे कितने पैसे मिले थे? मुझे यकीन नहीं आया कि मुझे पहली दफ़ा पैसे मिले 5000 रुपीज़। और पाकिस्तानी। पाकिस्तानी 5000 रुपीज़ मिले। वो एक हमारा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन था जी, और वो गवर्नमेंट है का इदारा है। उसमें वो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एक्चुअली मैं पैसों के लिए नहीं गई थी, मैं तो शौक में गई थी। वहाँ से आपका हौसला बढ़ते चले गया। हौसला बढ़ा और उसके बाद मुझे एक ड्रामा जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी हुँ, हुँ, और कहा कि जो तुम्हारे गले के अंदर जो दाने हैं, खरज है, मिठास हमें है। मिठास है, जी, तो वो हमें ये गाना रिकॉर्ड करना है। फिर बस जर्नी हाँ, चलती चली गई। लेकिन फिर मैं आपको बताऊँगी लोहे के चने कहाँ के हैं।
जैसे ही काम शुरू किया, यानी घर से नहीं निकलना। क्या बात कह दी आपने। अच्छा, अब्बा ने कोई किया परेशान, लेकिन उन्होंने देखा हमारी बच्ची एक सही पाथ पे है। जी। अगर ट्रैक पे देखें, बच्चों को भी अगर पेरेंट्स इजाजत दे रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बता रही हूँ, कि उनको फिर उनका एतमाद नहीं तोड़ना तो चाहिए। उस वक्त आप बॉलीवुड रिप्रेजेंट करते थे या फिर कलाम करते थे या फिर उर्दू अदबी सूफी की अगर हम बात करें? अ, हर तरह का जॉनर करती थी, और लेकिन मेरे हमेशा से दिल के करीब नुसरत फतेह अली खान साहब जो है ना, वो मेरे हमेशा बड़े दिल के करीब रहे। और उनको कौन नहीं चाहता, उनको इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इंटरनेशनली उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम। हम तो उनके करीब करीब भी नहीं जाते, लेकिन मुझे लगता है एक आर्टिस्ट को हमेशा गुड लिसनर होना चाहिए, एक अच्छा सुनकार होना चाहिए। ये वर्ड जो है अप्रोप्रिएट वर्ड है, फनकार के साथ साथ सुनकार भी होना चाहिए। सुनकार होना चाहिए। इफ यू आर अ गुड सुनकार, तो आप उसको सुन के अच्छा गा सकते हैं, आप डिलीवर कर सकते हैं। तो मैं हमेशा से खान साहब को सुनती थी, तो मुझे वहीं से उनको मैंने गाया, कोशिश की, गाया तो जी। उनके तो करीब तक भी नहीं जा सकते, मैंने कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, मैंने अपने ही अंग में रह के जी। मैंने गाया। फिर वही बात, लोहे के चने, भाई आपकी बच्ची, आप लोग तो इतने पर्देदार भी हैं, आप कैसे वो करें। मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है बेटा, अगर आप सही चल रहे हो और काम कर रहे हो, कोई बात नहीं। फिर रिश्तेदारों ने प्रॉब्लम शुरू कर दी, आप अपनी बच्चियों को बाहर भेज देते, आप अपने बच्चों, ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, प्लीज थोड़ा अपना हाथ ना हौला रखा करें। देखिए अभी भी मैं काम, माशाल्लाह इतना काम करके आई हूँ, पेरेंट्स को अपने बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए। फिर थोड़ा सा जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आई, और मैंने बहुत सारे ड्रामास की ओएसटीज की, मॉर्निंग शोज किए, मैंने सूफी भी गाया, मैंने, मेरा जो रियल टोन है जी। वो मिस्टिक सॉर्ट ऑफ म्यूजिक है। मैं एक रूदारी वाला काम है जैसे हम कहते हैं, जी। तो मैंने ज्यादातर जो है ना वो मिस्टिक जो कलाम है और वो ज्यादा परफॉर्म जी। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए चने की बात हुई थी, नो डाउट ये तो हर पेरेंट्स और हर घर पे ये बात आती है, और ख़ास तौर से फिर बाद में आप जब चलते गए, आखिर अगर मैं बैक 10 साल पुरानी बात करूँ तो कंटिन्यू आपका वो सफ़र भी हमने देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, पाकिस्तान में तो नहीं देखा, ज़ाहिर-सी बात है। उरूज में थे आप, सारे सॉन्ग आपके हिट आते थे, सब कुछ था, पाकिस्तानी ड्रामे में आपकी वॉइस आती थी, सॉन्ग थे, सारी चीज़। अचानक ऐसा क्या डाउनफॉल आया, क्या बातें आई, जिस वजह से एनी बैक और फिर अब इंशाल्लाह कम बैक? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था जबकि वो बहुत रिलीजियस थे, उसके बावजूद मेरे पापा ने, क्योंकि मेरे पापा खुद ऑल इंडिया बॉम्बे, वो खुद पढ़ते थे कलाम तो रेडियो रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो से मेरे पापा की डिग्री भी जो है ना लॉ की, वो वहीं की है, हमारे पास है वो। तो हमारे लिए तो वैसे इंडिया हमारे लिए हमारे अंदर है। जी। तो सिर्फ जो प्रॉब्लम आया जब मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड को स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो गई जब मेरी एक उरूज आया, मैंने अच्छी अर्निंग शुरू की, और फिर उनको उसके बाद प्रॉब्लम आया कि नहीं आपने नहीं जाना। मुझे लगता है कि अगर आप ट्रू पैथ पे हैं तो एटलीस्ट आपके हस्बैंड को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं और आप उसमें खुश हैं, आपको पता है मैं म्यूजिक करके ना मैं खुश होती हूँ, मेरा अंदर से एक वो नहीं होता, एक बच्चा और रूहानी एक सेटिस्फेक्शन जो होती है, एक रूहानियत है, इससे मोहब्बत है मुझे। तो बस वो मैंने जो है ना, बस उनकी वजह से ही मैंने सब छोड़ दिया था, और कोई और ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मैं अभी वापस दुबई आई हूँ, तो मैं जब एक और भी चीज़ बताऊँ कि आई एम वर्किंग हियर एज ए इवेंट प्लानर, और एक बहुत अच्छी फर्म के साथ जुड़ी हूँ, स्पोर्ट्स स्पिरिट फेड के नाम से, SSF। तो उनके साथ मैं जुड़ी हूँ एज ए सेल्स मार्केटिंग मैनेजर एंड इवेंट प्लानर। तो बहुत सारे इवेंट्स। आपको नहीं लगता एकदम से जहाँ आपका लेवल था और उस लेवल से हटकर एकदम से आके आप मार्केटिंग का काम आप बात कर रहे हैं या फिर सेल्स की बात कर रहे हैं या इवेंट प्लानर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता, म्यूजिक का एक तो कोई धर्म नहीं होता,
कि ये कोई मुसलमान या हिंदू या किसी क्रिश्चियन की, ये सबके लिए, ठीक है। और ये तो रूहानियत है, ये तो रूहदारी का काम है। ये जरूरी नहीं है मैं हिट होने के लिए बिल्कुल नहीं गाऊंगी, मैं सिर्फ गाऊंगी अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दिल से। पहले भी नहीं अपने लिए करती थी, अभी भी अपने लिए करूंगी। और मुझे यकीन है कि आप लोग जो मुझे सुनने वाले हैं, मुझे हिट जरूर करवाएंगे, मेरा दोबारा कमबैक में मेरा साथ देंगे, मुझे क्योंकि सबसे यकीन बड़ा है। हाथ आपका ही होता है, आप ही फैंस होते हैं, आप ही दर्शक होते हैं। यानी जिस तरीके से आपने कहा कि म्यूजिक की कोई हद नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, बिल्कुल बात सही है। उन फैंस को या फिर उन पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से म्यूजिक की कोई हद नहीं होती, आर्टिस्ट का कोई हद नहीं होता, इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जिस तरीके से ताल्लुक चलते हैं फिर बिगड़ते चलते बिगड़ते, इस पर एनी का क्या रिएक्शन होगा? मुझे क्योंकि लगता है सॉरी, क्योंकि पाकिस्तानी अधिकतर सिंगर्स की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में काफी अच्छा काम उन्होंने किया है, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स की वजह से फिर बाद में उनको बैक होना पड़ता है, उनको गाने रुकावट कर दी जाती है, इवन बैक कर दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारा आतिफ है, हमारे खान साहब हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब, और बेतहाशा आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत काम किया। मुस्तफ़ा जाहिद है, बहुत सारा काम और बहुत बेहतरीन काम किया। अदनान धूल है। तो जब इतने अच्छा कोलैबोरेशन में काम हो रहा था, इतना अच्छा काम हो रहा था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर, चाहे पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट हो, मैं नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आप प्लीज अपने आर्टिस्ट जो बहुत मासूम होते हैं, जिनका दिल बड़ा मासूम होता है, उनको प्लीज काम करने दीजिए। जिनका आवाज बहुत मीठा होता है। एग्जैक्टली और ये तो प्यार है ना, ये तो मैंने आपको कहा ना कि इसका कोई धर्म ही नहीं है। अब देखें, अगर बात की जाए मेरे प्रोफेशन की, तो अभी आई एम वर्किंग हियर एज ए इवेंट प्लानर, और मैं बड़े अच्छे अच्छे बड़े प्रोग्राम्स कर रही हूँ, और मार्केटिंग में भी हूँ, मार्केटिंग मैनेजर भी हूँ। लेकिन अब म्यूजिक देखें, अंदर फिर आगे निकल के कूट कूट के भरा हुआ है। चलिए, म्यूजिक कूट कूट के भरा हुआ है, तो 7 साल की एज से आप म्यूजिक में कदम रखा हुआ है, सबसे अभी तक दिल के करीब जो सॉन्ग है या जो कलाम है, वो हमारे दर्शक की हो जाए। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो है ऋचा शर्मा जी ने भी गाया, वो आपने सुना होगा, मेरे मौला करम हो जी। करम, तो मैं चाहूंगी कि हम वो करें। जाए तो किधर जाए, तेरे दर के सिवा मौला, तस्कीन कहाँ पाए, तेरे दर के सिवा मौला। मेरे मौला करम हो करम, बेशक और वही करम के लिए और वही मौला से फरियाद एक तरफ हो रहा है कि मौला मेरे पे करम करिए, फिर से कम बैक। बेशक, और मुझे मेरे ये जो व्यूअर्स हैं ना, जो मुझे सुनेंगे, वो मेरी इसमें तो हेल्प करेंगे। और मेरा जब मोराल हाई होगा तो मैं अच्छे से अच्छा गाना और अच्छे से अच्छा कलाम, और जो वो सुनना चाहेंगे, वो देखना चाहेंगे, मैं ज़रूर उनके लिए बनाऊंगी। उसके लिए क्या होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्या क्या कमियां नज़र आती हैं, क्या वो सुनना चाहते हैं, क्या वो जो भी उनका पॉजिटिव नेगेटिव सराख होते हैं, वो जरूर बिल्कुल बताइए आप कमेंट बॉक्स में जाकर। और एनी अगर हम लास्ट सवाल बात करते हैं कि फ्यूचर प्लान दुबई के क्या होंगे अभी आपके? देखिए, फ्यूचर की बात तो मुझे लगता है हम ऊपर वाले पे छोड़ दें। जी। इंसान सिर्फ कोशिश करता है, और कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो जो अल्लाह चाहता है, जो भगवान चाहता है, जो वो ही होता है। तो आपको ना वो सारी चीजें वहां छोड़ देनी चाहिए, उस पे छोड़ देनी चाहिए। आप अच्छे कर्म करते रहें, मुझे यकीन है, एक लेग पुलिंग ना करें किसी की, झूठ ना बोले, ये सिर्फ अपने, मैं ये इम्प्लीमेंट करती हूँ अपने ऊपर, जो लोग मेरे बड़े करीब हैं वो मुझे जानते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश हमेशा ये की है, थोड़ी सी ये वाली जो मंजिल है ना सक्सेस की, थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि छल कपट करने वाले और गलत काम करने वाले लोगों की मंजिल ऐसे ऊपर आ जाती है, लेकिन जो सच्चाई का रास्ता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट नामुमकिन कुछ नहीं है। अपनी चीजों को दुरुस्त रखें, सही डायरेक्शन में रखें, आपने वहां तक पहुंच जाना है। देखिए,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा म्यूजिक में कम बैक करूंगी। मुझे मेरे साथियों ने, जो मेरे साथ इवेंट प्लानर हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, उन्होंने मेरी दोबारा से आईडीज बनाई, उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम बनाया, उन्होंने मेरा टिकटॉक बनाया। आई लव देम, वो मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने आपको बड़ी अच्छी आवाज से नवाजा है। तो मेरा मोराल हाई हुआ, मैंने कहा या आई हैव टू डू दिस। और बस अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों के भी प्लेटफॉर्म से आगे, मुझे यकीन है मुझे इंडिया पूरा इंटरनेशनल जितना भी जो लोग भी सुनेंगे, पाकिस्तान सब प्यार देंगे और मुझे दोबारा से वापस लेके आएंगे इंशाल्लाह। साथ ही साथ बोल इंडिया न्यूज़ तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और साथ में एनी मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, ज़रा आपके चैनल्स की आप डिटेल्स बता दें, ताकि हमारे भी दर्शक और आपके भी फैंस दोनों एक दूसरे को चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो कमियां हैं उसमें कमेंट्स करके बताएं, ताकि हम उसमें सुधार करने की और कोशिश क्या करें। वो सुनना चाहते क्या हैं वो मेरी सुनना आवाज चाहते में। हैं वो भी बताएं। अच्छा, मेरा जो चैनल है, जो अभी मेरे यहाँ पर साथियों ने, मेरे दोस्तों ने बनाया है, वो है क्यूजी के नाम से, और वो आपको लिंक भी दे दिया जाएगा ताकि लोग इजीली वहां तक रीच आउट हो जाए, ताकि इजीली वो वहां पर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, कमेंट भी करें और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा मेरी आवाज में आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या एक नई चीज आपने सुनना है, क्या देखना चाहते हैं, वो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बिल्कुल बॉक्स में। ज़रूर बताइए, क्योंकि कमबैक हो रहे हैं और आपको जो जो सुनना है, बिल्कुल मिर्ची भरी या फिर तड़के वाली, कौन सा तड़के देना है या फिर कराची की कढ़ाई खाना है, सारी चीज़ मिलेगी एनी के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच एनी बात करने के लिए। और जिस तरीके से कहा गया कि सक्सेस फ्यूचर प्लान जो भी है वो ऊपर वाले पे छोड़ दिया जाए, बात सही है, क्योंकि संघर्ष ही ज़िंदगी संघर्ष का नाम है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नो, कहते हैं यारों पत्थर एक बार उछाल कर तो देखो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। कैमरामैन अल्तमश अंसारी के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, दुबई।